अभी देखो हमारे यहाँ कल शाम को कश्मीर में पहलगांव में कल हमारे अपने देश में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी आतंकवादियों ने। नए शादी के जोड़ा घूमने गए थे, वहां वादियां देखने गए थे, पर वहां पर पति पत्नी गए थे, नया विवाह था, पति को मार दिया, पत्नी वहीं रो रही है। 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, निहत्थे लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं था। और सुनो, मारने के पहले पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। मुसलमान हो तो नहीं मारा, पर हिंदू है तो मार दिया। हिंदू देखो दया का भाव रखता है, पर मुसलमानों के भीतर तनिक भी दया नहीं है, तनिक भी करुणा नहीं है। जाति धर्म पूछ पूछ के मार दिया। इसलिए कहता हूं कि दया मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतनी दया ना करो कि बहन बेटियों को मरना पड़े। इसलिए कहता हूं कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, अपने बच्चों को आप फौलादी बनाओ, हर परिस्थिति में लड़ना जाने। लड़ना पड़ता है साहब, लड़ना जरूरी है। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। भगवान राम तो भगवान थे, पर भगवान को भी लड़ना पड़ा रावण से। बोलो हां। हनुमान जी को भी लड़ना पड़ा। बोलो हां। दुर्गा मैया को भी रक्त बीज से लड़ना पड़ा। फिर दुर्गा को लड़ना पड़ा, काली को लड़ना पड़ा, महाकाली को लड़ना पड़ा। फिर तुम्हारा काम बिना लड़े हो जाएगा। इसलिए लड़ना भी जरूरी है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। ऐसी निर्मम हत्या कर दी इन आतंकवादियों ने। सुनने में आया है कि पाकिस्तानी थे। आतंकवादियों को पनाह देने वाला कौन है, यह भी एक विचारणीय विषय है। हम तो कहते हैं कि देखो ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है एक बड़ा निर्णय लेना कि जो पीओके है, जो पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर को अपने कब्जे में ले रखा है, वहां की जनता बड़ी परेशान है। इसका बदला यही है कि हम अपना भारत का वह हिस्सा वापस ले लें जो भारत में था। यही इसका बदला है। और देखो पब्लिक प्लेस में आतंकवादी आ गए, पब्लिक के बीच में आतंकवादी आ गए और मार दिया। इसलिए कहता हूं कि भारतीयों संभल जाओ, समझ जाओ। हिंदुओं के तो हिंदू भी सगे नहीं भय। कई बार पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया उनके अपनों ने। जयचंद कौन थे? हिंदू ही थे। तो हिंदुओं के सगे तो कई बार हिंदू नहीं हुए, तो हिंदुओं के सगे भला मुसलमान कैसे होंगे? इसलिए आपको चाहिए कि अब हिंदुओं को हिंदुओं के साथ खड़े हो जाना चाहिए और हिंदुओं को संगठित होकर के और संगठित रह करके अपने देश के काम आना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। आतंकवादी लोग कहते ना कि अभी हिंदू लोग टीवियों पर बैठ के बोलेंगे, अरे आतंकवादी थे वो मुसलमान थोड़ी थे। अरे भाई,
आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, हम लोगों को वो काफिर कहते हैं। जो हिंदू नहीं है उनका सिर काट देना चाहिए, ऐसा उनके कुरान में लिखा है। तो उनका तो धर्म ग्रंथ सिर काटना ही सिखाता है, इसलिए वो तो दिन रात सिर ही काटते हैं। बकरे का सिर क्यों काटते हैं? प्रैक्टिस करते हैं किस तरह इंसानों का काटना है, बस मौका तो मिले उन्हें। बकरे का वो हर साल जो उनका होता है ना त्योहार, उसमें किसका सिर काटते हैं? वो बकरे का क्यों काटते हैं? प्रैक्टिस करते हैं कि सिर काटना हम भूले तो नहीं। और तुम्हें कुछ नहीं आता? तुम्हारे घर में एक डंडा भी नहीं है सांप को मारने के लिए? बंगाल से, बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, कश्मीर से खदेड़ दिया गया था कश्मीरी पंडितों को। उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया। ज्यादा मीठे ना बनो, ज्यादा सीधे ना बनो। जो ज्यादा मीठा गन्ना है ना, कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए सरकार को सख्त कार्य करना चाहिए। सरकारें तो कर रही हैं, लेकिन अब कोई घुस आए आपके बीच में और मार डाले, ये सुरक्षा की चूक तो है। लेकिन हम सबको ना अपने आप को भी आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसी तरह तुम्हारे घरों में घुस घुस कैसे मारा जाएगा? क्या कर लोगे तुम? क्या कर लिया उन 26 लोगों ने जिनको मार दिया गया? क्या कर लिया लोगों ने? बातें करने से क्या होगा? हम बैठे यहां बातें ही तो कर रहे हैं। बातें करेंगे फिर बात खत्म।